तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एडीआर, मतलब ये होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है मार्केट, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, और ये मार्केट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कैसे बताता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको भी सीखने को मिले। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, रात का टाइम है इसलिए थोड़ा कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एडीआर। एडीआर होता क्या है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो होता क्या है, तो ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एडीआर में दो वर्ड जुड़ा है, ए और डी, मतलब एडवांस और डिक्लाइन, ठीक है। तो एडवांस का मतलब होता है ना, सीधा सीधा मैं बताऊँगा आपको, इससे समझ में आपको आएगा, ठीक है, बुलिश, इस चीज़ को समझिएगा। और डिक्लाइन का मतलब होता है ना, बियरिश। अब ये कैसे होता है, इस चीज़ को कैसे पहचाना जाता है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है ये भी जान लीजिए। तो मार्केट में जो स्टॉक होता है ना, वो एडीआर से हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। जो स्टॉक होते हैं उसका मतलब एडीआर जो हमारा होता है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं एडीआर देख के कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो क्या है, बुलिश है या बियरिश है, मतलब मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो मार्केट बुलिश रहेगी, अगर वीकनेस ज़्यादा है तो मार्केट वो बियरिश रहेगी, ठीक है। तो एडीआर यही होता है जिससे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगाते हैं, ठीक है, और मार्केट का सेंटिमेंट जानते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रही है, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं इसको पता कैसे लगाते हैं मार्केट में। तो मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक है, ठीक है। अब इसको हम पता लगाएंगे कैसे, एडीआर। तो आपका एडीआर पता लगाने का तरीका यही है कि मार्केट कल का क्लोजिंग यहाँ पे दिया है ना, ये क्लोजिंग है इसका, ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोजिंग है और ये आपका क्लोजिंग है, ठीक है। और मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर मतलब यहाँ पे कहीं गैप अप ऊपर खुला हुआ है और इधर कहीं ट्रेड कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमको क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट एडवांस, मतलब इसमें बाइंग आ रही है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। ये हमको एडवांस इंडिकेट करता है, ठीक है, कि मार्केट में बाइंग आ रही है, बुलिश है, ये हमको एडवांस इंडिकेट करता है। और फिर से मार्केट का जो ये क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ठीक है, और मार्केट इसके नीचे कहीं ट्रेड कर रही है ना, इधर कहीं नीचे जा रही है मार्केट, तो इसको कहते हैं डिक्लाइन। मतलब ये हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं सेलिंग आ रही है और मार्केट क्या हो रही है, मतलब ये जो रिलायंस का शेयर है उसमें वो बियरिश हो रही है, ठीक है। मतलब अब इसके मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा ना तो मार्केट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका जो सेंटीमेंट यही बता रहा है। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो क्लोजिंग है कल का, तो मार्केट में सेंटीमेंट पता ये चल रहा है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मार्केट बुलिश है, यानी कि एडवांस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एडवांस का मतलब और ज़्यादा एडवांस लोग बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें पैसा लगाया जा रहा है एडवांस लोग, ठीक है, ऐसे सीधे सीधे समझिए। और नीचे अगर ट्रेड कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है ना, जो लोग पैसा लगाए थे ना वो अपने पैसे को कट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब सेलिंग करके स्क्वायर ऑफ करके निकल रहे हैं, इसलिए मार्केट अपने क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रही है, इसलिए ये बियरिश है, ठीक है। तो इसका सेंटीमेंट ये कहता है ना कि मार्केट में वीकनेस आ गई है और ये मार्केट बियरिश हो गई है, इसलिए डिक्लाइन कर रहे हैं लोग और यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए बियरिश हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी कि क्या होती है एडीआर और कैसे देखते हैं मार्केट में कि एडीआर जो होता है एडवांस कहाँ पे हो रही है और डिक्लाइन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब पता करते हैं कि एडवांस और डिक्लाइन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एडीआर कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, उसको लिख लीजिएगा। एडीआर कैलकुलेट करने का फार्मूला, एडीआर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एडवांसिंग स्टॉक अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग स्टॉक, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ एडवांसिंग स्टॉक और टोटल नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग स्टॉक होता है, ये आपका एडीआर निकल जाता है, ठीक है, अपॉन में, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा फार्मूला, ये आपका फार्मूला होता है और इस पर आपको एडीआर कैलकुलेट किया जाता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कैसे एडीआर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एग्जांपल में मान लेते हैं 2000 स्टॉक हैं, ठीक है, एक दिन, ये एक दिन के डेटा पे एडीआर निकाला जाता है, ठीक है। मतलब एक दिन में कितने स्टॉक मतलब ऊपर एडवांसिंग में जा रहे हैं और कितने स्टॉक डिक्लाइनिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो 2000 स्टॉक मैं ले लिया, ठीक है, 2000 स्टॉक ले लिया, जिसमें से 1200 जो स्टॉक हैं वो अपने क्लोजिंग के ऊपर मतलब क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। मतलब 1200 जो स्टॉक ऐसे हैं ये कल के क्लोजिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 1200 जो हैं ये एडवांस में है, ये एडवांस में है, ठीक है, क्योंकि ये अपने क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और जो 800 स्टॉक हैं ये अपने क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिक्लाइन में है, डिक्लाइन कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये हो गया 12 और 8 का क्या हो गया,
मतलब रेशियो निकल गया यहाँ पे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देख लीजिए। यहाँ से पता चल गया होगा कि कैसे इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक वेबसाइट होता है, वहाँ पे हम बताएंगे वहाँ पे कैसे एडवांस मतलब एडीआर को देखा जाता है। डायरेक्टली आप वहाँ पे देख सकते हैं, बने रहिएगा, इस पूरे वीडियो पे देखते रहिएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा 1200 अपॉन 800, ये हो जाएगा ADR इज इक्वल टू, अब ये काटेंगे ना तो ये आएगा 1.5। तो जो आपका ADR निकल के आएगा ना ये 1.5 आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ADR कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब बात करते हैं सेंटीमेंट की, कि जो ADR देख के हम सेंटीमेंट कैसे देखते हैं, सेंटीमेंट को कैसे पहचानते हैं ADR को देख के। तो यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए 1, ठीक है, और ये 1 एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब जो आपका ADR का जो वैल्यू आता है ना, मतलब जो आपका ADR निकल के आता है वो ADR मतलब 1 से ज़्यादा है। जैसे अभी निकल के 1.5 था, तो 1 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये है कि एडवांस स्टॉक बढ़ रहे हैं, एडवांस जो स्टॉक हैं वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एडवांस स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या है, मार्केट बुलिश हो रही है, ठीक है, मार्केट बुलिश हो रही है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा ADR होता है ना, तो क्या होता है, एडवांस स्टॉक बढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। और 1 से कम मतलब 0.5 हो गया, 0.2 हो गया, ये सब इस तरीके का ADR आता है। तो यहाँ पे होता है ना, डिक्लाइन स्टॉक क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। डिक्लाइनिंग जो स्टॉक हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट बियरिश हो रही है, ठीक है, डिक्लाइनिंग स्टॉक बढ़ने का। तो इससे सेंटीमेंट को आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेंटीमेंट एनालिसिस करना, कैसे एनालाइज करते हैं सेंटीमेंट को, ये आपका हो गया, ठीक है। एनालाइज इस तरीके से करते हैं, आप यहाँ पे सीख चुके होंगे। तो अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो इसका एडवांटेज यही होता है ना कि इससे ये पता चलता है कि स्टॉक में बाइंग हो रही है या पूरी मार्केट में बाइंग हो रही है या इंडेक्स में बाइंग हो रही है, ठीक है, इंडेक्स में बाइंग हो रही है, इससे ये पता चलता है। अब आप पता कैसे लगाएंगे, इंडेक्स में जितने सारे स्टॉक होते हैं ना, आप देखेंगे वहाँ पे जाके कौन कौन सा एडवांस में है, उस इंडेक्स के स्टॉक को लेंगे, और कौन कौन सा एडवांस में है, कौन कौन सा डिक्लाइन में है आप रखेंगे। जैसे निफ्टी ले लिए, निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, ठीक है। अब जिसमें से 40 स्टॉक एडवांस हैं और 10 स्टॉक क्या हैं, डिक्लाइन है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जो निफ्टी और 50 है ना वो मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है, क्योंकि 40 स्टॉक क्या है, एडवांस में ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें एडवांसिंग हो रही है, उस स्टॉक में बढ़ रही है, क्योंकि वो अपने क्लोजिंग लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए वो एडवांस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बुलिश है इंडेक्स। और स्टॉक के हिसाब से अगर ज़्यादा स्टॉक में एडवांसिंग हो रही है, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था 2000 स्टॉक है, ठीक है, उसमें से 1200 स्टॉक में क्या हो रही है, एडवांस हो रही है, और 800 स्टॉक में क्या हो रही है, डिक्लाइनिंग हो रही है। तो क्या है, मार्केट तभी भी बुलिश है, क्योंकि 1.5 के 5 क्या है, उसका ADR निकल के आ रहा है, 1 से अधिक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है, उसका सेंटीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है ना, ट्रेंड्स का कन्फर्मेशन मिल जाता है, ट्रेंड्स का कन्फर्मेशन मिल जाता है हमेशा। ट्रेंड्स का कंफर्मेशन मतलब मार्केट बुलिश है ना, इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, मार्केट बियरिश है ना, इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ADR देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और एडवांटेज है, अगर ये सारी चीज़ें पता होने के बाद आपका जो पोजीशन है ना मार्केट का, वो आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये पता होने के बाद आप एडवांटेज और डिक्लाइनिंग पता होने के बाद क्या, एडवांस और डिक्लाइनिंग पता होने के बाद क्या कर सकते हैं, या तो अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट आपके ट्रेंड में और भागी जा रही है तो उसको पोजीशन को होल्ड कर लेंगे, अगर आपके ट्रेंड के अपोजिट होने वाली है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तो आपको इसका ये भी कंफर्मेशन मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ADR, इसको भी नोट कर लीजिएगा और हमेशा इसको देख के ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। मतलब अपने एनालिसिस टर्म्स में, टूल्स में इसको भी जोड़ लीजिएगा, एक ADR डेटा, कि इसको भी हमें देखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी एक क्या है, इंडिकेटर इसको कह सकते हैं, इंडिकेटर है। और एक चीज़ और है कि ये जो प्रो प्लेयर्स हैं, अपने जो बड़े प्लेयर्स हैं, FII, DII, और जो छोटे स्मॉल रिटेलर्स, ये दोनों के लिए सेम वर्क करता है, ठीक है। इसका ये एडवांटेज है, ये दोनों के लिए, मतलब ये दोनों लोग यूज कर सकते हैं उसी मतलब तरीके से, जैसे मतलब जैसे मार्केट में आपको दिखता है ना, चार्ट सबके लिए सेम होता है, वैसे ADR सबके लिए सेम होता है। ये चीज़ आप, ये भी इसका एडवांटेज है कि इसको कोई भी यूज कर सकता है ADR को, इसमें कोई डाउट नहीं होती है कि हाँ उसके पास कुछ और होगा, मेरे पास कुछ और होगा। अगर 1 से कम ADR हो रहा है ना, मतलब 1 से कम होते जा रहा है ADR, रोज़ 1 से कम होते जा रहा है ADR, तो इसका मतलब ये है ना कि ये क्या है, पॉजिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं ये निगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन नहीं है, ये निगेटिव साइन है। और इसमें नैरो रैली, मतलब ज़्यादा बड़ी रैली नहीं, नैरो रैली ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो इससे आपको ये भी पता लग जाता है। और ये भी पता लगता है ना, अगर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और ADR भी बढ़ रहा है,
ऊपर की तरफ। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक हेल्दी रैली आ सकती है मार्केट में, हेल्दी रैली हो सकती है। तो ये भी आप पता कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एडीआर और इंडेक्स को देख के, मार्केट का सेंटीमेंट देख के आप पता लगा सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में कि इसका डिसएडवांटेज होता क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, तो ये डिसएडवांटेज होता है ना, जो एडीआर होता है आपका, ये सिर्फ एडवांस और डिक्लाइन रेशियो ही बताता है, ठीक है, कि कितना एडवांस हो रहा है, कितना डिक्लाइन रेशियो हो रहा है, ठीक है। ना कि वॉल्यूम बताता है, ना कोई बाय और सेल, मतलब ना कोई, मतलब कोई इंडिकेटर देता है, इंडिकेट करता है, और ना ही वॉल्यूम कुछ ये बताता है, ना ही कोई ओआई डेटा बताता है। तो ये कहीं ना कहीं अधूरा रहता है, ठीक है ना। ये बस एडवांस और डिक्लाइन रेशियो को बताता है कि हाँ कितना एडवांसिंग हो रहा है, कितना डिक्लाइनिंग हो रहा है, ठीक है, बस। तो इस चीज़ पे आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आप और भी डेटा इसके साथ देखना जरूर चाहिए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और एक चीज़ और होता है, मतलब जो एडीआर होता है ना, वो सबको सेम वेटेज देता है। मतलब वेटेज आप समझते होंगे, वेटेज क्या होता है, सारे स्टॉक को ना, जितने सारे स्टॉक हैं उसको सेम वेटेज देता है, वेटेज। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे इस समय यस बैंक है और रिलायंस ले लीजिए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसका वेटेज ज़्यादा होगा और इसका वेटेज कम होगा, ठीक है, यस बैंक का, क्योंकि ये 17 रुपया चल रहा है और ये 2600 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये, इसका वेटेज बहुत कम होगा और इसका वेटेज ज़्यादा होगा। बट एडीआर के हिसाब से ये होता है ना, इन दोनों का वेटेज क्या होता है, सेम होता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी, मतलब डिमेरिट पॉइंट होती है। चाहे छोटा स्टॉक हो चाहे बड़ा स्टॉक हो, ठीक है, दोनों का वेटेज क्या करता है, सेम बताता है एडीआर, ठीक है। तो इसलिए एक डिमेरिट पॉइंट होता है, तो इसको भी इग्नोर कीजिएगा और इसके लिए अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिएगा किसका वेटेज क्या है, किसका वेटेज क्या नहीं है, ठीक है। ये किसी का एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको और भी चीज़ें, इंडिकेटर्स हो गया, चाहे कोई भी डेटा हो गया, आपको देखनी पड़ेगी एडीआर के साथ साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एडीआर क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि इसको देखना किस पे है, कौन से वेबसाइट पे। तो एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, वेब मनी सुख के नाम से है, सुख। ये एक एडीआर वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडीआर आपको दिख जाएगा, जाके वहाँ पे बहुत सारा डेटा होगा, वहाँ पे भी एडीआर आपको दिखेगा। तो आप जाके इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं देखने के लिए एडीआर को, ठीक है। वहाँ पे आपको एडीआर पहले से कैलकुलेटेड आपको मिल जाएगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको एडीआर कैसे वहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपने एडीआर moneysook.com पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा क्या है, वेबसाइट है, और इस पर मैं क्लिक करूँगा, आपको दिखेगा सब चीज़ें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडीआर रेशियो आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, स्टॉक का, स्टॉक में एडवांस कितना हुआ है, 1625 स्टॉक एडवांस में, और डिक्लाइन कितना हुआ है, 231 स्टॉक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद वीकली आपको दिख रहा होगा कि हाई कितना स्टॉक लगाया, लो कितना लगाया, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद बैंक निफ्टी का एडीआर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते होंगे बैंक निफ्टी का एडीआर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप इधर देखिए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम के साथ से एडीआर दिख रहा होगा 2320.43, और इसमें 205.58, मतलब कहीं ना कहीं ये बेरिश है और कहीं ना कहीं ये बुलिश है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम के साथ आपको दिख रहा है। और निफ्टी में आपको दिख रहा होगा क्या, एडीआर यहाँ पे 1.03% का एडीआर है, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि मार्केट बुलिश है। और इसमें भी 1.09% का एडीआर है, यानी कि एक से ज़्यादा, मार्केट बुलिश है, ठीक है। आप देख भी सकते होंगे इस समय का मार्केट क्या है, बुलिश चल रहा है, थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो ये होता है एडीआर। आप इस वेबसाइट पर आके देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, बहुत अच्छा वेबसाइट है। और इसमें चार्ट वाइज भी आपको दिखने को मिलेगा, आप नीचे जाएंगे तो आपको चार्ट वाइज आपको दिखने को मिलेगा पूरा एडीआर और सब कुछ वैल्यू, जितना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सारी रेट जो डिक्लाइन वाला है 818, और एडवांस है ये 1044 आप। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंटर को इधर उधर करके आप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आप जब अपने फ़ोन में खोलेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। ये 10 नवंबर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद लाइव रियल टाइम इंट्राडे एडवांसिंग दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो ये है, क्या मतलब ऑरेंज कलर का जो लाइन है ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और इधर जो दिया ये आपका रेशियो दिया गया है। और ब्लू कलर का जो लाइन है ये निफ्टी का लाइन है कि निफ्टी जो चल रहा है, ठीक है, वो उसका लाइन है कि निफ्टी किस पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका टी जो आपको दिख रहा होगा, TRIN और निफ्टी, मतलब ये जो है TRIN का मतलब कुछ टेक्निकल वर्ड मत समझिएगा, इसका मतलब होता है ट्रेडिंग इंडेक्स, ओके। इसका मतलब ये होता है ट्रेडिंग इंडेक्स। इसका मतलब निफ्टी ये हमारा है, निफ्टी ये तो जानते हैं, और TRIN का मतलब ट्रेडिंग इंडेक्स। तो जो ऑरेंज कलर का ये है ना, वो हमारा ट्रेडिंग इंडेक्स है जिसमें ट्रेड करता है, और ये निफ्टी का, इन दोनों से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी आप देख सकते हैं, मतलब इस पर बहुत सारी डेटा आपको दिखेंगी, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं जाके और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो समझ में आ चुका होगा, और ये कैसे देखते हैं और क्या होता है और कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इतने वीडियो के लिए आप
तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो क्या होता है, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे सेंटिमेंट को पहचानते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी पैसा अपना लॉस करते होंगे मार्केट में, तो इसकी वजह से उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा और उनको भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको हम लाते रहेंगे, और सीखते रहिए हमारे चैनल से, और अपने रिस्क पे ट्रेड करते रहिए, ठीक है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही लीजिएगा, समझिएगा चीज़ें क्या है बस, ठीक है। बट मेरे कहने पर ना कुछ बाई ना कुछ सेल, कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय, थैंक यू।